हमारी यात्रा शुरू होती है पाषाण काल से, जब इंसान ने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। उस समय की गुफाओं में चित्रकारी की जाती थी, जिसमें शिकार, जानवरों और दैनिक जीवन के दृश्य उकेरे जाते थे। इन चित्रों में जीवन की सरलता और प्रकृति के साथ गहरा संबंध दिखता है। पत्थर के औजारों की खोज ने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग की सिनेमा शानकाल की गुफाओं में बनाई गई चित्रकारी आज भी भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। इन चित्रों में रंगों का प्रयोग, आकृतियों की विविधता और जीवन के विभिन्न पहलुओं की झलक मिलती है। शिकार के दृश्य, जानवरों की आकृतियां और मानव समूह की गतिविधियां इन चित्रों में प्रमुखता से दिखाई देती हैं। इन चित्रों के माध्यम से हम उस समय के लोगों की सोच, उनकी संस्कृति और प्रकृति के प्रति सम्मान। शानकाल में इंसान ने पत्थर के औजारों का निर्माण किया, जिससे जीवन में नई संभावनाएं खुली। इन औजारों का उपयोग शिकार, खेती और सुरक्षा के लिए किया जाता था। पत्थर को आकार देकर बनाए गए हथियार और उपकरण उस समय की तकनीकी प्रगति का प्रतीक हैं। इन औजारों की खोज से मानव सभ्यता ने धीरे धीरे विकास की ओर कदम बढ़ाया। सिनेमैटिक लाइटिंग में पत्थर के औजारों की अब हम पहुंचते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर, जहां योजनाबद्ध शहरों की झलक मिलती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में चौड़ी सड़कों, पक्के मकानों और जल निकासी की व्यवस्था थी। इन शहरों की गलियों में घूमते हुए हम उस समय की सामाजिक और तकनीकी उन्नति को महसूस कर सकते हैं। सिनेमैटिक दृश्य हमें उस युग की भव्यता और सुव्यवस्थित जीवन शैली से परिचित कराते हैं। हड़प्पा की गलियों में जीवन बहुत व्यवस्थित था। यहाँ के लोग साफ सुथरे घरों में रहते थे और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। गलियों में व्यापार, सामाजिक गतिविधियां और बच्चों की खेलकूद की झलक मिलती है। इन गलियों में घूमते हुए हम उस समय की संस्कृति और तकनीकी विकास को महसूस कर सकते हैं। सिनेमैटिक लाइटिंग में हड़प्पा की गलियों की भव्यता और जीवन की विविधता को देख सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की योजना अत्यंत उन्नत थी। चौड़ी सड़कों, पक्के मकानों और सार्वजनिक स्नानागारों की व्यवस्था थी। जल निकासी के लिए विशेष नालियां बनाई गई थीं, जिससे शहर साफ सुथरा रहता था। इन शहरों की योजना आज भी आधुनिक नगरों के लिए प्रेरणा है। सिनेमैटिक दृश्य हमें उस समय की तकनीकी और सामाजिक प्रगति से रूबरू कराते हैं। अब हम वैदिक काल में प्रवेश करते हैं, जहां ऋषि बरगद के पेड़ के नीचे मंत्रोच्चार करते हैं। इस युग में वेदों की रचना हुई और ज्ञान, धर्म तथा संस्कृति का विस्तार हुआ। वैदिक समाज में यज्ञ, शिक्षा और संगीत का विशेष महत्व था। सिनेमैटिक लाइटिंग में ऋषियों की साधना और प्रकृति के साथ उनका संबंध बहुत सुंदर दिखता है। वैदिक काल में ऋषि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मंत्रोच्चार करते थे। उनकी साधना और ज्ञान की खोज ने भारतीय संस्कृति को गहराई दी। वेदों की रचना, यज्ञ और शिक्षा का विस्तार इसी युग में हुआ। ऋषियों की साधना का दृश्य हमें उस समय की आध्यात्मिकता और प्रकृति के साथ संबंध को महसूस कराता है। वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, जो ज्ञान, धर्म और संस्कृति का आधार बने। ऋषियों ने वेदों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया। वेदों में यज्ञ, शिक्षा, संगीत और समाज की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। सिनेमैटिक दृश्य में वेदों की रचना और ऋषियों की साधना को देखना एक प्रेरणादायक अनुभव है। वैदिक काल में यज्ञ और शिक्षा का विशेष महत्व था। यज्ञ के माध्यम से समाज में धर्म और संस्कार का विस्तार होता था। शिक्षा के लिए गुरुकुलों की स्थापना की गई, जहां विद्यार्थी ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करते थे। सिनेमैटिक लाइटिंग में यज्ञ की अग्नि और गुरुकुल का वातावरण बहुत सुंदर दिखता है। अब हम महाजनपदों के युग में प्रवेश करते हैं, जहां अनेक राज्यों का गठन हुआ। महाजनपदों में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए। इन राज्यों की सीमाएं, प्रशासन और सेना का संगठन उस समय की प्रगति को दर्शाता है। सिनेमैटिक दृश्य में महाजनपदों की भव्यता और विविधता को देखना एक ऐतिहासिक अनुभव है। महाजनपदों के युग में अनेक राज्यों का गठन हुआ। इन राज्यों की सीमाएं, प्रशासन और सेना का संगठन उस समय की राजनीतिक प्रगति को दर्शाता है। राज्यों के गठन से समाज में स्थिरता और सुरक्षा आई। सिनेमैटिक लाइटिंग में राज्यों की सीमाएं और प्रशासनिक भवनों की भव्यता को देखना एक ऐतिहासिक अनुभव है। महाजनपदों के युग में राजनीतिक बदलाव आए। राज्यों के बीच संघर्ष, गठबंधन और विस्तार की प्रक्रिया चली। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और सेना का संगठन उस समय की प्रगति को दर्शाता है। सिनेमैटिक दृश्य में राजनीतिक बदलाव और संघर्ष की झलक मिलती है। महाजनपदों के युग में सामाजिक बदलाव भी आए। समाज में वर्गों का विभाजन, व्यापार का विस्तार और शिक्षा का महत्व बढ़ा। सामाजिक व्यवस्था में सुधार और सांस्कृतिक विविधता उस समय की पहचान थी। सिनेमैटिक लाइटिंग में सामाजिक बदलाव और विविधता को देखना एक प्रेरणादायक अनुभव है। महाजनपदों के युग में आर्थिक बदलाव भी आए। व्यापार, कृषि और उद्योग का विस्तार हुआ। आर्थिक व्यवस्था में सुधार और धन का संचय उस समय की प्रगति को दर्शाता है। सिनेमैटिक दृश्य में आर्थिक बदलाव और व्यापार की झलक मिलती है।
अब हम मौर्य साम्राज्य की ओर बढ़ते हैं, जहां सम्राट अशोक का शासन था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में हुआ और प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी। सम्राट अशोक के शासन में धर्म, न्याय और सामाजिक सुधार को महत्व मिला। सिनेमैटिक दृश्य में मौर्य साम्राज्य की भव्यता और सम्राट अशोक की छवि को देखना एक ऐतिहासिक अनुभव है। मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक का शासन अत्यंत प्रभावशाली था। अशोक ने धर्म, न्याय और सामाजिक सुधार को महत्व दिया। उनके शासन में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और समाज में शांति तथा सहिष्णुता का वातावरण बना। सिनेमैटिक लाइटिंग में सम्राट अशोक की छवि और उनके शासन की भव्यता को देखना एक प्रेरणादायक अनुभव है। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी। राज्य के विभाजन, कर व्यवस्था और सेना का संगठन उस समय की प्रगति को दर्शाता है। प्रशासन में न्याय, धर्म और सामाजिक सुधार को महत्व दिया गया। सिनेमैटिक दृश्य में मौर्य प्रशासन की भव्यता और व्यवस्था को देखना एक ऐतिहासिक अनुभव है। सम्राट अशोक के शासन में धर्म का विस्तार हुआ। बौद्ध धर्म की शिक्षा, शांति और सहिष्णुता का प्रचार हुआ। अशोक ने स्तूपों, विहारों और शिलालेखों के माध्यम से धर्म का संदेश फैलाया। सिनेमैटिक लाइटिंग में धर्म का विस्तार और शांति का वातावरण बहुत सुंदर दिखता है। सम्राट अशोक ने शिलालेखों के माध्यम से धर्म, न्याय और सामाजिक सुधार का संदेश फैलाया। इन शिलालेखों में अशोक के आदेश, धर्म की शिक्षा और समाज के लिए संदेश लिखे गए थे। शिलालेखों की कहानी हमें उस समय की सामाजिक और धार्मिक प्रगति से परिचित कराती है। सम्राट अशोक के शासन में स्तूपों का निर्माण हुआ। स्तूपों में बौद्ध धर्म की शिक्षा, शांति और सहिष्णुता का संदेश मिलता है। स्तूपों की भव्यता और धार्मिक महत्व उस समय की पहचान थी। सिनेमैटिक लाइटिंग में स्तूपों का निर्माण और उनका वातावरण बहुत सुंदर दिखता है। मौर्य साम्राज्य की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी। सेना का संगठन, प्रशिक्षण और युद्ध की रणनीति उस समय की राजनीतिक और सैन्य प्रगति को दर्शाता है। मौर्य सेना ने साम्राज्य के विस्तार और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिनेमैटिक दृश्य में सेना की शक्ति और संगठन को देखना एक ऐतिहासिक अनुभव है। मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में हुआ। सम्राट अशोक के शासन में साम्राज्य की सीमाएं बढ़ीं और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई। विस्तार के साथ साथ धर्म, न्याय और सामाजिक सुधार का प्रचार भी हुआ। सिनेमैटिक लाइटिंग में साम्राज्य का विस्तार और उसकी भव्यता बहुत सुंदर दिखती है। मौर्य साम्राज्य में सामाजिक सुधार को महत्व मिला। अशोक ने समाज में शांति, सहिष्णुता और धर्म का प्रचार किया। सामाजिक व्यवस्था में सुधार और न्याय का विस्तार उस समय की पहचान थी। सिनेमैटिक दृश्य में सामाजिक सुधार और शांति का वातावरण बहुत सुंदर दिखता है। अब हम गुप्त साम्राज्य की ओर बढ़ते हैं, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य में कला, साहित्य, विज्ञान और शिक्षा का अद्भुत विकास हुआ। इस युग में समाज में शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता का विस्तार हुआ। सिनेमैटिक दृश्य में गुप्त साम्राज्य की भव्यता और स्वर्ण युग की झलक बहुत सुंदर दिखती है। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग भारतीय इतिहास का सबसे समृद्ध काल माना जाता है। इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान और शिक्षा का अद्भुत विकास हुआ। समाज में शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता का विस्तार हुआ। सिनेमैटिक लाइटिंग में स्वर्ण युग की झलक और उसकी भव्यता बहुत सुंदर दिखती है। गुप्त साम्राज्य में कला और साहित्य का अद्भुत विकास हुआ। चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्यिक कृतियां उस समय की पहचान थीं। कवियों, लेखकों और कलाकारों ने समाज में सांस्कृतिक विविधता का विस्तार किया। सिनेमैटिक दृश्य में कला और साहित्य की झलक बहुत सुंदर दिखती है। गुप्त साम्राज्य में विज्ञान का अद्भुत विस्तार हुआ। गणित, खगोलशास्त्र और चिकित्सा में नई खोजें हुईं। वैज्ञानिकों और विद्वानों ने समाज में ज्ञान का प्रचार किया। सिनेमैटिक लाइटिंग में विज्ञान का विस्तार और उसकी प्रगति बहुत सुंदर दिखती है। गुप्त साम्राज्य में शिक्षा का विशेष महत्व था। विश्वविद्यालयों, गुरुकुलों और विद्वानों की सभा में ज्ञान का विस्तार हुआ। शिक्षा के माध्यम से समाज में प्रगति और सांस्कृतिक विविधता का विस्तार हुआ। सिनेमैटिक दृश्य में शिक्षा का महत्व और उसकी भव्यता बहुत सुंदर दिखती है। गुप्त साम्राज्य में समाज में समृद्धि और शांति का वातावरण था। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के साथ समाज में स्थिरता आई। समृद्धि और शांति का विस्तार उस समय की पहचान थी। सिनेमैटिक लाइटिंग में समृद्धि और शांति का वातावरण बहुत सुंदर दिखता है। गुप्त साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता का विस्तार हुआ। कला, साहित्य, विज्ञान और शिक्षा के साथ समाज में विविधता और समृद्धि आई। सांस्कृतिक विविधता का विस्तार उस समय की पहचान थी। सिनेमैटिक दृश्य में सांस्कृतिक विविधता और उसकी भव्यता बहुत सुंदर दिखती है। गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी। राज्य के विभाजन,
कर व्यवस्था और सेना का संगठन उस समय की प्रगति को दर्शाता है। प्रशासन में न्याय, धर्म और सामाजिक सुधार को महत्व दिया गया। सिनेमैटिक दृश्य में गुप्त प्रशासन की भव्यता और व्यवस्था को देखना एक ऐतिहासिक अनुभव है। उपसाम्राज्य की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी। सेना का संगठन, प्रशिक्षण और युद्ध की रणनीति उस समय की राजनीतिक और सैन्य प्रगति को दर्शाता है। गुप्त सेना ने साम्राज्य के विस्तार और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिनेमैटिक दृश्य में सेना की शक्ति और संगठन को देखना एक ऐतिहासिक अनुभव है। गुप्त साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में हुआ। साम्राज्य की सीमाएं बढ़ीं और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई। विस्तार के साथ साथ कला, साहित्य, विज्ञान और शिक्षा का प्रचार भी हुआ। सिनेमैटिक लाइटिंग में साम्राज्य का विस्तार और उसकी भव्यता बहुत सुंदर दिखती है। गुप्त साम्राज्य में सामाजिक सुधार को महत्व मिला। समाज में शांति, सहिष्णुता और धर्म का प्रचार हुआ। सामाजिक व्यवस्था में सुधार और न्याय का विस्तार उस समय की पहचान थी। सिनेमैटिक दृश्य में सामाजिक सुधार और शांति का वातावरण बहुत सुंदर दिखता है। गुप्त साम्राज्य में धर्म का विस्तार हुआ। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार हुआ। धर्म के माध्यम से समाज में शांति, सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता का विस्तार हुआ। सिनेमैटिक लाइटिंग में धर्म का विस्तार और शांति का वातावरण बहुत सुंदर दिखता है। गुप्त साम्राज्य में शिलालेखों के माध्यम से धर्म, न्याय और सामाजिक सुधार का संदेश फैलाया गया। इन शिलालेखों में आदेश, धर्म की शिक्षा और समाज के लिए संदेश लिखे गए थे। शिलालेखों की कहानी हमें उस समय की सामाजिक और धार्मिक प्रगति से परिचित कराती है। गुप्त साम्राज्य में स्तूपों का निर्माण हुआ। स्तूपों में धार्मिक शिक्षा, शांति और सहिष्णुता का संदेश मिलता है। स्तूपों की भव्यता और धार्मिक महत्व उस समय की पहचान थी। सिनेमैटिक लाइटिंग में स्तूपों का निर्माण और उनका वातावरण बहुत सुंदर दिखता है। गुप्त साम्राज्य में समाज अत्यंत समृद्ध और विविध था। समाज में शांति, सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता का विस्तार हुआ। सामाजिक व्यवस्था में सुधार और न्याय का विस्तार उस समय की पहचान थी। सिनेमैटिक दृश्य में गुप्त समाज की विविधता और समृद्धि बहुत सुंदर दिखती है। गुप्त साम्राज्य में कला का अद्भुत विकास हुआ। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला उस समय की पहचान थीं। कलाकारों ने समाज में सांस्कृतिक विविधता का विस्तार किया। सिनेमैटिक दृश्य में गुप्त कला की झलक बहुत सुंदर दिखती है। गुप्त साम्राज्य में साहित्य का अद्भुत विकास हुआ। कवियों, लेखकों और साहित्यकारों ने समाज में सांस्कृतिक विविधता का विस्तार किया। साहित्यिक कृतियां उस समय की पहचान थीं। सिनेमैटिक लाइटिंग में साहित्य का विस्तार और उसकी भव्यता बहुत सुंदर दिखती है। गुप्त साम्राज्य में विज्ञान का अद्भुत विस्तार हुआ। गणित, खगोलशास्त्र और चिकित्सा में नई खोजें हुईं। वैज्ञानिकों और विद्वानों ने समाज में ज्ञान का प्रचार किया। सिनेमैटिक लाइटिंग में विज्ञान का विस्तार और उसकी प्रगति बहुत सुंदर दिखती है। गुप्त साम्राज्य में शिक्षा का विशेष महत्व था। विश्वविद्यालयों, गुरुकुलों और विद्वानों की सभा में ज्ञान का विस्तार हुआ। शिक्षा के माध्यम से समाज में प्रगति और सांस्कृतिक विविधता का विस्तार हुआ। सिनेमैटिक दृश्य में शिक्षा का महत्व और उसकी भव्यता बहुत सुंदर दिखती है। गुप्त साम्राज्य में समाज में समृद्धि और शांति का वातावरण था। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के साथ समाज में स्थिरता आई। समृद्धि और शांति का विस्तार उस समय की पहचान थी। सिनेमैटिक लाइटिंग में समृद्धि और शांति का वातावरण बहुत सुंदर दिखता है। हमारी यात्रा के अंत में हम देखते हैं कि प्राचीन भारत की विविध सभ्यताएं, संस्कृति, कला, विज्ञान और शिक्षा ने भारतीय इतिहास को समृद्ध किया। हर युग ने समाज को नई दिशा दी और आज भी उनकी विरासत हमारे जीवन में जीवित है। सिनेमैटिक लाइटिंग में इतिहास के पन्नों की यात्रा का समापन बहुत सुंदर और प्रेरणादायक है।